नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सिंह बुंदेला। वैसे तो मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ पिछले काफ़ी लंबे समय से, लगभग 5 साल से। लेकिन उसके पहले मैं कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियों में मैंने काम किया है। मैंने निकोलस प्रामिल में काम किया है, वोखार्ड में काम किया है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम किया है, और उसके बाद मैंने अपना रियल एस्टेट बिजनेस स्टैब्लिश किया है। और मैंने भोपाल शहर में, मध्य प्रदेश का भोपाल का मैं रहने वाला हूँ, मैंने यहाँ कई मल्टीज़ बनाई हैं। और राजनीति में मैं सिर्फ इसलिए गया कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग राजनीति को कहते हैं कि बहुत गंदी जगह है राजनीति। राजनीति दूषित इसलिए हुई है क्योंकि उसमें अच्छे लोग जाना नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगा कि अगर अच्छे लोगों का प्रतिशत राजनीति में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अगर अच्छे लोग थोड़े ज़्यादा जाने लगेंगे, तो शायद राजनीति थोड़ी साफ़ सुथरी हो जाए। तो इसलिए मैंने मीडिया को चुना। आज तक मैंने अपना कभी भी कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मुझे अब ऐसा लगा कि एक यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बात रखने का, अपने विचारों को कहने का। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपसे राजनीतिक बात कभी नहीं करूँगा। मैं मेजरली जो मेरे अनुभव हैं, क्योंकि मैंने बीबीए किया है, उसके बाद मैंने मार्केटिंग में एमबीए किया है, तो मेरा इंटरेस्ट है खासकर देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो मैं वो सारी चीज़ें आपसे चर्चा करना चाहूँगा, और साथ में मैं कुछ शेयरिंग भी करना चाहूँगा कि जिससे मैं अपने विचार शेयर करूँ, आप भी अपने कुछ विचार शेयर करें। क्योंकि वर्तमान में अगर हम देश में देखें, सबसे ज्वलंत अगर कोई बात होती है, हर एक युवा का सपना है कि उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, कम से कम 5 फिगर में उसकी सैलरी हो स्टार्टिंग में, अगले 3-4 साल में वो अपना एक मकान बना ले, फ्लैट ले ले 2 BHK, उसके बाद एक गाड़ी ले ले। पहले वो सेकंड हैंड गाड़ी का सोचता है, पहले एक छोटी सी कार का सोचता है, कई लोग उसके पहले बाइक का सोचते हैं कि मैं बाइक ले लूँ। और साथ में उसका एक सपना और होता है कि थोड़ी सी सेविंग मैं अपने माँ बाप को भी दे दूँ अगर घर में आवश्यकता है तो। और कुछ सालों बाद वो चाहता है जब मैं 5-6 साल जॉब करने के बाद एक देश का या वर्ल्ड का टूर लगाने के बाद फिर मेरी अच्छी सी शादी हो जाए। तो मुझे लगता है आज के युवा की ये सोच है। लेकिन इस सब में सबसे पहले चीज़ आती है नौकरी, रोजगार, जो कि अगर हम देखें आज की तारीख में रोजगार थोड़ा सा देश में छिन सा गया है, या यूं कहें बंद सा गया है। तो साथियों, हम बात करेंगे आज रोजगार की, कि रोजगार आखिर कई सरकारें आती हैं जाती हैं और सब रोजगार की बात करते हैं, सब वादा करते हैं कि हम रोजगार बढ़ाएंगे, लेकिन पिछले 10-15 साल का हम सिनेरियो देखें तो निरंतर रोजगार में कमी आई है। आज मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करूंगा, उसके बाद अगले सेशन में हम बात करेंगे कि पूरे देश में रोजगार कम क्यों हो रहा है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, छोटा सा उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश में करीब 30 साल, लगभग 35 साल पहले इंडस्ट्रियलाइज डेवलपमेंट शुरू हुआ। वैसे तो इंदौर तो अंग्रेज़ों के समय से ही वहाँ पर कुछ छोटे छोटे उद्योग लगने शुरू हो गए थे, लेकिन हकीकत बात करें तो औद्योगिकरण जो इंदौर में शुरू हुआ वो सन 70 के दशक में हुआ। और इंदौर में पीथमपुर और साथ में देवास के आसपास वहाँ पर एक पोलो ग्राउंड, सांवेर रोड, एक अच्छे औद्योगिक संस्थान थे। और वहाँ पे कई बड़ी बड़ी कंपनीज आईं और उसमें लगभग हज़ारों लोगों को नौकरियाँ मिला करती थीं। उन कंपनी से मेजरली मैं नाम ले दूँ, रैनबैक्सी, आपके निकोलस पिरामिल, आपके ब्रिजस्टोन, आइसर मोटर्स और टाटा एक्सपोर्ट, और भी कई सारी कंपनीज।
तो लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अगर हम पिछले 15 साल की बात करेंगे, 15 साल में अधिकतर इंडस्ट्रीज उठकर चली गई, या तो एमपी छोड़कर, पीतमपुर, इंदौर छोड़कर चली गई, कोई पुणे शिफ्ट हो गया, कोई गुजरात शिफ्ट हो गया, या उन्होंने अपने प्रोडक्शन का आधा हिस्सा, या उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी थी वो 50% से कम कर दी। उसका कारण है कि मूलभूत सुविधाएं वहाँ की लोकल बॉडी, नगर पालिका, नगर निगम, वहाँ की विधायक, वहाँ की सरकार उनको उपलब्ध नहीं करा पाई। बिजली महंगी हो गई, उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई। मध्य प्रदेश में पहले इंडस्ट्री इसलिए आती थी कि वहाँ की कॉस्टिंग सस्ती पड़ती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में आज बिजली महंगी है, पानी का लेवल बहुत नीचे जा चुका है, थोड़ा सड़कों का हाल भी ख़राब है। तो इन सबको देखते हुए इंडस्ट्री मध्य प्रदेश से शिफ्ट होना स्टार्ट हुई, और जब शिफ्ट होना स्टार्ट हुई तो निश्चित तौर पे जब इंडस्ट्री शिफ्ट होगी तो रोज़गार के अवसर निश्चित तौर पे कम हो जाएंगे। और ये मैंने उदाहरण आपको इंदौर का दिया है, लेकिन इंदौर के साथ साथ आप ग्वालियर जाएंगे तो हम मालनपुर जैसा एक बड़ा उद्योग संस्थान था जहाँ पर जेके टायर जैसी कंपनी हुआ करती थी, बिस्लरी हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन प्रोडक्शन उनका बंद हो चुका है। आपको याद होगा ग्वालियर का नाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में सबसे ऊपर आता, लेकिन आज ग्वालियर का टेक्सटाइल मर चुका है। आप भोपाल के पास मंडीदीप की बात करो तो मंडीदीप में भी P&G, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनी थी, आज भी है। आइसर मोटर जो ट्रैक्टर यहाँ बनते हैं, और इसके अलावा ट्रैक्टर की भी एक दो कंपनीज और हैं यहाँ पर, ल्यूपिन फार्मा है। लेकिन अगर आप P&G की बात करें तो वो कंपनी भी धीरे धीरे अपना काम गुजरात में बड़ौदा शिफ्ट कर रही है। क्यों? यहाँ भी कारण वही है, और यही हाल जबलपुर का है, और यही हाल पूरे मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रीज़ का है। तो दोस्तों समझना होगा कि इंडस्ट्री क्यों जा रही है। इंडस्ट्री जाने का कारण ये, जब उनको सस्ता बिजली नहीं मिलेगी, जब उनको आसानी से मजदूरी लेबर उपलब्ध नहीं होंगे, जब उनको आसान या कम कीमतों पर बिजली नहीं मिलेगी, पानी की सुविधा नहीं होगी, सड़कें अच्छी नहीं होगी, और सरकारी जो तंत्र है वो स्मूथ नहीं होगा, कोऑपरेटिव नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर इंडस्ट्री शिफ्ट कर जाएगी। और जब इंडस्ट्री पलायन करती है तो प्रदेश से भी युवाओं का पलायन बढ़ता है रोजगार के लिए। मतलब जो प्रदेश की प्रतिभाएं हैं, उस जगह प्रतिभाएं हैं, वो कहीं और जाकर अपने लिए रोजगार के अवसर तलाशती हैं। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी कुछ इस तरह की घटना घटित हो रही है। इसी विषय पर हम कल फिर चर्चा करेंगे। मुझे लगता है आज पहला दिन था, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।